जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का अपने ही YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि दिवाली की सफाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहां से आपको दिवाली की सफाई की शुरुआत करनी है। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवाली कब है और धनतेरस कब है। कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, क्योंकि इस बार दीपावली हमें रविवार के दिन मिल रही है, तो हमें और कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना है। छोटी छोटी गलतियां हमारे द्वारा दीपावली के अवसर पर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले धनतेरस 2023 में शुक्रवार के दिन पड़ रही है। 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार को दिन धनतेरस मनाई जाएगी। दीपावली 12 नवंबर की है, दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन हमारा प्रदोष व्रत भी है। जिनको जो प्रदोष व्रत रखते हैं वह शुक्रवार को या 10 नवंबर को ही रखेंगे। अगले दिन शनिवार को नरक चतुर्दशी है। इस बात को आप ध्यान से सुने, जिसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। छोटी दिवाली के दिन हम यम का दीपक लगाते हैं। अभी शनिवार के दिन ही 11 तारीख को यानी कि शनिवार के दिन ही हमें लगाना है। इस बार दीपावली 2023 में रविवार के दिन मनाई जाएगी। रविवार के दिन कई कार्य ऐसे हैं जो कि निश्चित है, तो हमें नहीं करने चाहिए। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें कि दीपावली के दिन आपको मिट्टी की चीजें खरीदकर घर पर नहीं लेकर आनी है। जैसे कि माता की मूर्ति हो गई, दीपक हो गए, कुछ भी आपको मिट्टी का रविवार के दिन खरीदना नहीं है। मिट्टी की चीजें शुभ मानी जाती है दिवाली के अवसर पर रविवार का दिन पड़ गया है, तो आप इसको धनतेरस के दिन शुक्रवार के दिन ही जो आपको मिट्टी का सामान खरीदना है आप शुक्रवार के दिन ही खरीद सकते हैं। आपको रविवार के दिन नहीं खरीदना है, इस बात का ध्यान रखें। 12 तारीख को आप इंतजार ना कीजिएगा। धनतेरस का दिन ज्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप जो भी आपको मिट्टी का, पीतल का, तांबे का जो भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन प्लास्टिक का और लोहे का सामान नहीं खरीदना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। दिवाली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बड़ों को प्रणाम है, छोटों को प्यार है। दिवाली आप बड़े खूब अच्छे से मनाएं। दिवाली की सफाई बड़े अच्छे से कीजिए। कि वैसे तो हमने देखो पितर पक्ष में भी, दीपावली में भी, यानी कि नवरात्रि में भी दिवाली की सफाइयां शुरू कर दी थी, पर अभी भी थोड़ा सा टाइम निकल गया है, थोड़ा सा टाइम अभी बचा है। जो बारीकी की सफाइयां हैं वो हमें अभी भी करनी है। तो हमें घर की रसोई की सफाई स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको दीपावली पर अपनी रसोई की सफाई करनी है। और सबसे पहले आपको जो दिवाली पर मसाले होते हैं ना, मसालों का जो हमारा डिब्बा होता है यानी कि मसाले दानी होती है, वह हमें साफ करनी है। नमक की जो बरनी होती है वह आपको साफ करनी है। नमक एक प्लेट में निकालकर बरनी को अच्छे से साफ कर उसको सुखाकर फिर आप उसमें नमक डाल दीजिए। और नमक में आप पहले से ही 5 रुपए का या 1 रुपए का सिक्का डालकर रखिए और फिर आप बरनी में नमक डाल दीजिए। ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। आप नया नमक, जैसे हम दिवाली के दिन नमक तो हमने खरीदना ही है धनतेरस के दिन, और उन्हीं 5 दिन फिर हमें वही नमक यूज करना है। तो आप बरनी को धोकर अच्छे से सुखा कर रख दीजिए और फिर आप नया नमक धनतेरस के दिन लेकर खरीद कर अपनी बरनी में डाल दीजिए। और एक 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का आप नमक की बरनी में जरूर डाल दीजिए। और फिर आपको नया नमक ही इस्तेमाल करना है खाने की सामग्री में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चीनी के डब्बे भी आपको साफ कर लेने हैं दिवाली से पहले। के बाद हमें रसोई की साफ सफाई करने के बाद वहां पर गंगा जल छिड़क देना है। फिर उसके बाद हमें आना है घर के मंदिर पर, या मानी कि हमें मंदिर की सफाई करनी है। तो आप एक ना बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसी बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उसमें गंगा जल डाल लीजिए। फिर आप सभी देवी देवता को उतार कर उनको स्नान करा दीजिए। अगर वह मूर्ति में है, अगर वह फोटो में है, तो आप गंगा जल वाला पानी में मान लीजिए एक साफ कपड़ा लेकर उसको निचोड़ कर सारी मूर्तियों को साफ कर दीजिए। मंदिर की बारीकी से सफाई कर देनी है आपको। मंदिर में कुछ भी चीज आपको मतलब गंदी नहीं रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। पर्दा आपको मंदिर का उतार कर वह भी साफ कर देना है। देवी देवताओं को आप एक साफ आसन पर विराजमान करके फिर मंदिर की बारीकी से सफाई करें। देवी देवताओं की मूर्तियां जब भी आप साफ करते हैं अलग से पतीले में ही धोनी है चाहिए, यानी कि अलग से अलग बर्तन में धोने चाहिए। जिस बाल्टी में आप नहाते हैं उसमें नहीं धोने चाहिए। दिवाली से पहले जो भी अपने घर की लक्ष्मी गणपति की अगर खंडित मूर्तियां हैं तो
आप उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर खंडित मूर्तियाँ नहीं है, आपको नई लेकर आनी है, तो आपको दिवाली के दिन वो मूर्तियों को भी रखना है, पुरानी को भी और नई को भी, उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद ही आपको पुरानी मूर्तियों को हटाना चाहिए। उसके बाद आपको अपने कमरों में आना है, बेडरूम पे आना है। बेडरूमों में आपको अपने बेड तक, नीचे तक, बेड तक सफाई कर लेनी है। आपके सारे पर्दे आपको धो लेने हैं। आपको हर चीज़ अच्छे से क्लीन करनी है। माता लक्ष्मी उसके घर में ही प्रवेश करती है जिसके घर की हर चीज़ क्लीन, एकदम साफ सुथरी होती है। तो अगर आपको जैसे जैसे टाइम लगता रहे, हर रोज 2-2, 3-3 घंटे निकालते रहें और साफ सफाई में ध्यान रखते रहें। अब संडे के दिन दीपावली पड़ रही है, तो जैसे कि हम पीपल पर जाते हैं जल अर्पित करने के लिए, पितरों के लिए तर्पण देने के लिए, तो इस बार संडे का दिन पड़ रहा है, तो हमें पीपल पर पूजा अर्चना नहीं करनी है। हमें नरक चतुर्दशी के दिन ही एक एक लोटा एक्स्ट्रा हमें पितरों के समक्ष अपने पितरों को याद करते हुए शनिवार के दिन ही हमें अर्पित कर देना है। रविवार को हमें पितरों का तर्पण के लिए पीपल पर जल अर्पित नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संडे का दिन है, हमें तुलसी जी पर भी पितरों के तर्पण नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप आज के दिन यानी कि दिवाली के दिन आप केले की पेड़ की पूजा कर सकते हैं। आपको केले के पेड़ की ही, या उसमें एक लोटा ले, थोड़ा सा जल डालें, गंगा जल डालें, उसमें ही आप थोड़ा दूध डालें, उसमें ही आप काले तिल डालें और थोड़ा सा कुसा डालें, और कुसा डालकर फिर आप केले की पेड़ की जड़ में आप जल थोड़े अपने पितरों को याद करते हुए, तो अब वैसे भी आपके पितरों को वह तर्पण मिल जाएगा। ये बहुत ही विशेष उपाय है। संडे के दिन अगर ऐसा पड़ता है तो हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर जैसे अमावस्या आ जाती है संडे के दिन कई बार, तो हम अपने पितरों को तर्पण केले के पेड़ की जड़ में ही देते हैं, क्योंकि हमारे पितर विष्णु भगवान के लोक में ही होते हैं। काले तिल विष्णु भगवान को बेहद पसंद है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जाले आपको अपने घर के हटा देने चाहिए। घर में जाला वगैरह कहीं भी नहीं होना चाहिए। घर की रसोई का एक कोना साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी पूरे घर का भ्रमण करती है, और अन्नपूर्णा माता रानी सबसे पहले रसोई का और घर के जो स्टोर रूम होता है ना, उनको ही चेक करती है। फिर माता रानी बाद में मंदिर में आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़े मसाले हैं, जाले वगैरह घर के लिए सही नहीं होते हैं, माता लक्ष्मी को ये प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए जाले वगैरह आपको हटा देने चाहिए। कि अगर नवरात्रि में ही आपने दीपावली की पूजा अच्छे से कर ली है, पहले ही आपके क्लीन घर में अच्छे से हो गया है, तो आपको धनतेरस के दिन गंगा जल का छिड़काव कर देना है अपने घर में पूरे। बार बार पर्दे निकाल कर धोना ये बड़ी ही मुसीबत का काम होता है। पहले पर्दों को लगाओ, उतारो, धो, तो काफी टाइम उसमें खराब भी होता है। तो हमें दीपावली को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी तो करनी है, माता लक्ष्मी को भी तो मनाना है। तो हम दीपावली की सफाई करते करते ही थक जाएंगे, तो माता रानी की पूजा अर्चना में हम कैसे करेंगे, बीमार ना हो जाए। इसलिए अगर आपने नवरात्रि में पहले ही कर लिया है तो आप ये सब ना करें। जितने घर में आपके टूटे फूटे चप्पल जूते हैं, उनको आप घर से बाहर फेंक दीजिए। टूटे फूटे बर्तन हैं, आप उनको भी बाहर फेंक दीजिए। अगर घर में आप टूटे फूटे बर्तन रखते हैं, टूटे फूटे चप्पलें जूते रखते हैं, तो उससे आयु कम होती है। जिस घर के दरवाजों से आवाजें आती हैं, उनको आप सरसों का तेल लगाकर उसको भी सेट कर लीजिए। आवाजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि घर के दरवाजों में से आवाज नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा ही वास्तु दोष होता है। इससे घर के बड़ों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इसलिए घर के दरवाजों को एकदम से साफ रखना चाहिए। तो कोई घड़ी अगर रुकी हुई है, खराब हो गई है, उसे भी आप घर से बाहर फेंक दीजिए। जूते चप्पल टूटे फूटे डिब्बा डिब्बी जो भी आपके घर में खंडित है, उन सबको आप तुरंत बाहर कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।